तो माता आदिति एक दिन अपने पति कश्यप जी के पास जाती है। कश्यप जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके चरणों में बैठती हैं और प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हमारे पुत्र इस समय पर इधर उधर भटक रहे हैं, ऐसा कोई व्रत बतलाइए, ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे हमारे पुत्रों को उनका स्थान प्राप्त हो जाए। यहाँ पर व्रत की महिमा बतलाई जाती है। व्रत कितने लोग रहते हैं यहाँ? व्रत रहते कि नहीं रहते? कोई कितने लोग रहते? हाथ ऊपर करिए। बस मात्र 2-3 लोग। हमारे आचार्य जी 1 महीने में 4 बार रखते, इसलिए दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं। तो आप लोग व्रत करते हैं या उपवास करते हैं? उपवास करते हैं। अच्छा, दोनों ही करते हैं, अच्छी बात, दोनों करना चाहिए। व्रत और उपवास दोनों में अंतर होता है। अंतर पता है आप लोगों को? बताने की जरूरत को नहीं पड़े। व्रत और उपवास में अंतर होता है। तो आज अदिति मैया व्रत पूछ रही कि ऐसा कोई हमें व्रत बतला दीजिए। व्रत का अर्थ क्या होता है? संकल्प, प्रतिज्ञा। तो आज माता अदिति जब कश्यप जी से याचना करती हैं कि आप हमें कोई व्रत बतलाइए, तब आज कश्यप जी महाराज पयो व्रत बतलाते हैं कि आप पयो व्रत करिए। तब माता अदिति पूछते कब करना चाहिए? तब कश्यप जी बतलाते हैं कि फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयो व्रतः अर्चयेत् अरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पी करके भगवान श्रीमन नारायण की अर्चना करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, और बढ़िया सुंदर नदी में स्नान करना चाहिए, मिट्टी लगा करके शरीर को धोना चाहिए, और बढ़िया सुंदर भगवान श्री के मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजन करना चाहिए। पूजन में पयो भक्षो व्रतमिदं चरेद विष्णोर्वर्चनाद्रतः। भगवान का पूजन करते समय अपनी बुद्धि शुद्ध रखना चाहिए। बढ़िया प्रतिदिन भगवान को दूध का भोग लगा करके उसी दूध का पान करना चाहिए। प्रतिदिन हवन करना चाहिए और ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। यह फाल्गुन शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी को इसका पारण होता है। बढ़िया सुंदर ब्रह्मचर्य विधि से रहना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और तीनों समय स्नान करना चाहिए। दोपहर, सुबह और शाम, तीनों टाइम भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान को सुंदर भोग लगाना चाहिए, और दूध की चरु माने खीर बना करके भगवान को हवन करना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए। इस तरह से आज कश्यप ऋषि बतलाते हैं कि देवी, यदि आप इस व्रत को अच्छे तरीके से करोगे तो भगवान स्वयं आपके पुत्र बन करके आएंगे। आज माता अदिति व्रत करना प्रारंभ की फाल्गुन के महीने में। व्रत और उपवास में क्या अंतर होता है? हम आप सब क्या करते हैं? व्रत नहीं करते, उपवास करते हैं। उपवास किसे कहते हैं और व्रत किसे कहते हैं? व्रत कहते हैं, उपवास कहते हैं जो हम भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं वही उपवास है। भूखे रहते हैं, सबसे सुबह सुबह नहा लिए, 2 अगरबत्ती भगवान के पास लगा दिए और घर में बता देते हैं कि आज हमारा व्रत है, कोई हमसे हल्ला नहीं करना। यही बताते ना। और पति देव को उठाए, बोले आप तुरंत बाजार जाओ, 1 दर्जन केला लेकर के आओ। 1 दर्जन केला मंगाए, 1 दर्जन केला चल गए। और हैं क्या हम लोग? उपवास है। दोपहर में यदि बेटा छोटा है हल्ला करता तो बेटे के खींच के 2 झापड़ दिए कान के नीचे। चल क्या रहा है? उपवास चल रहा है। दोपहर हुई, कहते भाई 1 लीटर दूध लेके आओ, मिठाई बनाना है। 1 लीटर दूध लाए, बढ़िया घी मिला के मिठाई बनाए। दोपहर को मिठाई चल गई। शाम हुआ तो बढ़िया फिर कुछ बन गया खाने के लिए, और नाम क्या है? उपवास है। तो जब ऐसा उपवास करना है तो फिर क्यों करते हैं?
पति को गाली देना है, रोटी पति से बनवाना है, बेटे की पिटाई करना है, सब उपवास करना चाहिए। तो फिर जब आप उपवास रहते तो इसी तरह रहते होंगे, 4 बार खाते होंगे? नहीं खाते, एक भी बार। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, इसी तरह रहना चाहिए। बहुत समझदार हैं आप सब लोग। इसे तो व्रत कहते, उपवास कहते हैं। अब व्रत किसे कहते हैं? कल हमें व्रत रहना है, हमें आज संकल्प लेना चाहिए कि व्रत का अर्थ क्या होता है? संकल्प। आज हमें संकल्प लेना चाहिए, आज हमें व्रत लेना चाहिए कि हम कल प्रातः काल उठ करके स्नान करेंगे और पूरा दिन भगवान का नाम लेंगे। ये व्रत है। हम आज पूरा दिन किसी को बुरी बातें नहीं बोलेंगे, यह व्रत है। आज हम दिन भर किसी को गाली नहीं देंगे, यह व्रत है। आज हम दिन भर भगवान का नाम लेंगे, यह व्रत है। इस तरह का व्रत कितने लोग रहते? हाथ ऊपर करें। सब लोग यही वाला व्रत रहते। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। यही वाला व्रत रहना चाहिए, उपास नहीं रहना चाहिए। भाई आत्मा में परमात्मा होते हैं, और जो अंदर भगवान बैठे थे भोजन करेंगे उन्हें कष्ट होगा, इसलिए भूखे रहने वाला नहीं रहना चाहिए। यही व्रत रहना चाहिए कि हम दिन भर गलत बात नहीं बोलेंगे, दिन भर झूठ नहीं बोलेंगे। इसी को व्रत कहते हैं। कोई भूखे रहने से भगवान प्रसन्न नहीं होता।